सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 140। माया तजे क्या भया जो मान तजा नहीं जाए। जेहि माने मुनिवर ठगे सो मान सबन को खाए। पिछली साखी में बड़प्पन की बात कही थी। अहंकार की बात कही थी। यही बड़प्पन, यही अहंकार माया का ही स्वरूप है। जो भी स्वरूप हम संसार का देखते हैं, ये सब मायावी स्वरूप है, माया का ही स्वरूप है। संसार की मोटी माया और झीनी माया, इस माया को आप जितना मोटे स्वरूप में देखेंगे तो जो भी जहां तक भी इस संसार में जो दृश्य दिखते हैं, जो रूप प्रारूप दिखते हैं, जो व्यवस्थाएं दिखती हैं, ये सब मोटी माया में है। परंतु ये माया मोटी से झीनी भी होती चली जाती है और इतनी झीनी चली जाती है कि जिसका आभास भी नहीं होता। और जो झीने से झीनी जो माया है वो मान सम्मान पर अटक जाती है। इस संसार में विभिन्न प्रकार के पद माया के आधार पर बनाए हुए हैं। परंतु उन पदों पर विराजमान होने के लिए, बैठने के लिए माया का तजना आवश्यक होता है। पद उस स्थिति का नाम है जहां पर बैठकर उस पद के अनुरूप उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन के लिए कोई व्यक्ति विशेष बैठाया जाता है। परंतु मोटी माया के चलते हुए, मोटी माया के आधार पर, पक्ष विपक्ष के आधार पर, वहां पर जो बैठाया जाने वाला व्यक्ति होता है, व्यक्ति विशेष होता है, वो पक्ष विपक्ष के आधार पर उसके गुण अवगुण नहीं देखे जाते कि इस पद पर यह बैठकर क्या करेगा, क्या इस पद की गरिमा को रखेगा, इस पद की मर्यादा को रखेगा, इस पद के अनुरूप यह कार्य करेगा। ये बातें दरकिनार करके केवल पक्ष विपक्ष, अपनापन, रिश्तेदारी, मित्र दोस्त को आधार रखकर वो पद पर दे दिया जाता है। मान देने के, मान सम्मान के लिए वो पद दे दिया जाता है। पहला शब्द इस साखी में 4 शब्द होते हैं। माया तजे क्या भया, ये वाक्य एक है। मोटी माया को दिखावे के लिए सब लोग तज देते हैं। मोटी माया में माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई बहन, कुल परिवार, धन संपत्ति,
घर द्वार, राजपाट, ये जो सब कुछ है, इसको त्यागने वाले हमने बहुत से देखे। त्याग देते हैं। कोई संत का चोला पहन लेता है, कोई नेतागिरी का चोला पहन लेता है, कोई सामाजिक सुधार का चोला पहन लेता है। और ये सारी चीजें माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई बहन, कुल परिवार, धन संपत्ति, घर द्वार, राजपाट, ये सब त्यागते हैं और त्यागे हैं। दिखावे के मात्र उन्होंने त्याग दिया। परंतु अंदर ही अंदर उनके जीवन में ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, वो जुड़ी रहती हैं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से वो अपने परिवार, भाई बंधु, इन सब का वो लाभ पहुंचाते रहते हैं उस पद पर रहते हुए। यहां तक तो आजकल एक बीमारी और ये निकली ही नहीं रही भारत से, जातिवाद। जातिवाद के आधार पर ही, मित्र दोस्त के आधार पर भी लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते रहते हैं। बहुत सारी बातें हैं, आप स्वयं संसार में देख सकते हैं किस तरीके से पक्ष के आधार पर बिना किसी औपचारिकताओं को ध्यान में रखते हुए लोगों को ऊंचे ऊंचे पद दे दिए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर नौकरियां दी जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, गरीब भूखे मरते हैं, करोड़पतियों के ऋण माफ कर दिए जाते हैं। जहां ऋण माफ करने की आवश्यकता है वहां नहीं माफ किए जाते, और जहां आवश्यकता नहीं है वहां ऋण माफ कर दिए जाते हैं। जो गरीब वोट देता है, सरकार बनाने का अधिकारी है, उसके कोई काम नहीं होते। काम उनके होते हैं जो 20% लोग घर से बाहर नहीं निकलते, वोट नहीं देते। ये सब दिखावी रूप से माया का तजना है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से माया से जोड़ना है। माया तजे क्या भया, ऐसे दिखावे रूप से माया तजने से कुछ नहीं हुआ, कुछ होता भी नहीं है। जो मान तजा ना जाए, ऊंचे ऊंचे पद की चाह, लालसा, चेष्टा, इसके लिए कितने ही प्रकार के पाखंडों की रचना, छल कपट की रचना, धोखाधड़ी की रचना, मार काट की रचना, ये सब उस मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए होता है। और यही सब कुछ हो रहा है। उस मान सम्मान में ही धन भी छुपा हुआ है, मोटी माया भी छुपी हुई है। सदगुरु कबीर ने यह बात उनके समय कही, क्योंकि यह मान सम्मान का जो उपाधि है, यह उपाधि आज से ही नहीं चल रही है, उनके समय में थी, उनके समय से भी पूर्व थी। और इस
मान सम्मान के प्राप्त करने के लिए कई कई संघर्ष हुए हैं, कई कई इतिहास कहते हैं, आकर्षण हुए हैं। उन आकर्षणों को लेकर कितनी ही लड़ाइयां, कितने ही आक्रमण हुए हैं। इस देश के कई कई बार बदलाव हुए हैं। ये सब मान सम्मान के लिए। अभी हम देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े मठाधीश लोग जो धर्म के ठेकेदार कहे जाते हैं, वो राजनीति को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। क्यों? मान सम्मान। जब धर्म के ठेकेदार बनकर मान सम्मान की जब कोई बात करता है तो वो धार्मिक ठेकेदार होता है, धार्मिक नेता होता है। धर्म की परिभाषाएं बदलने के लिए वह कई कई बातें करता है। वो धार्मिक नेता होते हैं। धार्मिक गुरु की तो बात अलग है। जो धार्मिक गुरु होते हैं वो ऐसे मान सम्मान में नहीं, उनका जीवन साधारण होता है। तीसरी जो वाक्य है इस साखी का, वो जय ही माने मुनिवर ठगे। इस मान सम्मान को मानने से इस माया ने बड़े बड़े योगी, ज्ञानी, वैज्ञानिक, ध्यानी, भक्त, सिद्ध, साधक वो भी ठगा गए। इसीलिए सदगुरु कबीर ने यह साखी कही है कि माया तजे क्या भया। अरे भाई, तुमने जो मोटे रूप से जो दिखने वाली धन संपत्ति, घर परिवार को त्याग कर धर्म के गुरु बनकर धर्म की विवेचना करके धर्म का उपदेश करने के लिए तुमने देह धारण की, चोला पहना, लेकिन फिर वहां भी तुम मान सम्मान की लालसा में, चेष्टा में फंस गए और उसमें उस पथ को भूल गए। और यहां भी तुम अपने स्वार्थ के लिए अटक गए। तो उस धन संपत्ति को, परिवार को त्यागने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे अंदर मान सम्मान की लालसा बड़ी पड़ी है। केवल भेष बदलने मात्र से इस जगत व्यवस्था का आभास नहीं छूटता। ये सब उपाधियां हैं, जो मान सम्मान है, ये सब उपाधियां हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है, धन संपत्ति है, घर परिवार है, भाई बंधु हैं, वहां तक तो उसका दायरा छोटा सा है। वो उसके परिवार के लिए ही सोचता है, विचारता है। उस परिवार के लालन पालन के लिए, उसके विकास के लिए वो उस धन संपत्ति का कार्य करता है, लेता है, उसको प्रयोग करता है। परंतु जब इसको त्याग कर वो कोई धर्म गुरु बनने की चेष्टा करता है, तो उसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, उसका कर्तव्य बहुत बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है।
और वो वहां जाकर, क्योंकि वहां जब विशाल उसका दायरा बन जाता है तो वहां कई प्रकार के लोग उससे मिलते हैं। वो वचनों के आधार पर, वो व्यवस्थाओं के आधार पर उस व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं। आपाधापी लग जाती है और उस आपाधापी में, उस उलझन पशुपेश में वो जो धर्म का ठेकेदार बन रहा है वो भूल जाता है और उस मान सम्मान में वह उलझ जाता है। आश्रम बना दिए जाते हैं, उसके लिए व्यवस्थाएं बना दी जाती हैं। उस आश्रम में रहकर जब धन वहां पर आता है, धन को देखकर उसकी मन बुद्धि चित्त भौचक हो जाती है। ऐसी स्थिति में फिर वह उस मान सम्मान में डूबकर वो उससे भी ज्यादा लालची हो जाता है। उससे जो पहले अपने परिवार में रहा करता था उस स्थिति से भी ज्यादा लालची, लोभी, स्वार्थी हो जाता है। क्योंकि वहां उसको कई तरह के लोग ऐसे मिलते हैं जो उससे याचना करते हैं कि आपकी कृपा से मुझे यह मिले, आपकी कृपा से मुझे वो मिले, आपकी कृपा से मुझे ऐसा हो। अब क्योंकि उसका व्यवहार हर जगह हो जाता है, इसलिए वो उसकी याचना करने वाले की पूर्ति करने के लिए वो कई तरह के षड्यंत्रों को भी रचता है। जो उसकी सेवा करता है उसका प्रतिफल उसे देने के लिए वो उतावला हो उठता है। और ऐसी स्थिति में वह मान सम्मान के दलदल में उलझ जाता है। वहां पड़ा हुआ वह इस झीनी माया में, चक्रव्यूह में ठगा हुआ हो जाता है। क्योंकि जो परोपकार करने के लिए जो निकला था वो स्वार्थ में बदल जाता है। धर्म की बात करना, धर्म गुरु बनना, ये परोपकार का रास्ता है। धर्म गुरु इस संसार को धर्म की राह पर चलाने के लिए उपदेश करते हैं, निर्देश करते हैं, व्याख्या करते हैं। और जो धर्म का भेद नहीं जानते, नाम से कोई धर्म नहीं होता, धर्म का कोई नाम नहीं रखा जा सकता। यह मात्र एक समुदाय है। यह मानव जीवन की रहने की एक तरीका है। अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, वो उसको अपना धर्म मान बैठते हैं। धर्म ये नहीं है। ऐसे धर्मों में बहुत सारे बंधन होते हैं। धर्म तो एक दया का नाम है, दया धर्म का मूल है। जहां दया नहीं है वहां धर्म कैसा। इसलिए उस धर्म के प्रारूप को, शुद्ध स्वरूप को बताने के लिए, समझाने के लिए धार्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। वो निष्पक्ष रूप से उस धर्म की व्याख्या करता है, उस धर्म के आधार पर निर्देश देते हैं, समझाते हैं लोगों को, और अधर्म को दूर करने के लिए वो अपना कार्य करते हैं। परंतु ये तब संभव होता है तो वो निष्पक्ष रूप से अपने इस कार्य को करे।
परंतु यहां एक स्वार्थ आ जाता है। वो स्वार्थ उससे करवाया जाता है, उस धर्म गुरु से करवाया जाता है। राजनीति में उलझाकर, मान सम्मान के प्रलोभन में आकर वो फिर वैसी ही बातें करता है जो लोग चाहते हैं। यहां ठीक उल्टा हो जाता है, वो वही बातें कहता है जो लोग चाहते हैं। जबकि धर्म गुरुओं का यह कार्य नहीं होता कि लोग चाहें जो कहे। धर्म गुरु वो कहे जो धर्म कहता है। धर्म के नाम से संस्कृति, धर्म के नाम से राजनीति, इसमें उलझकर, उस मान सम्मान के चक्रव्यूह में उलझकर वो ठगा, वो धर्मगुरु ठग जाता है, ठग बन जाता है। इसलिए सदगुरु यहां पर समझाने की चेष्टा करते हैं। उन्होंने यह प्रयास किया कि हे धर्मगुरुओं, तुम इस मान सम्मान के चक्रव्यूह में उलझकर मानव धर्म को नष्ट कर दिए। तुमने तो अपनी अपनी अलग अलग संप्रदायों का निर्माण कर दिया। ये जितनी भी संप्रदाय बनती हैं, हजारों प्रकार के संप्रदायों का नाम है। कहा जाता है कि धर्म तो केवल एक ही है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। जबरदस्ती से नाम उसका प्रकाशित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, लोगों को दिमाग में बैठाया जाता है। धर्म तो मात्र एक है, वो है मानव का धर्म, जहां दया हो। संसारी माया को तजकर बड़े बड़े विज्ञानी ज्ञानी हुए। कोई परमहंस कहलाए, कोई ब्रह्म को निर्गुण पर मानकर अपने को सर्व सद्गुण परित्याग करके ब्रह्म का उपदेश करने लगे। परंतु ब्रह्म धोखा यहां हुआ कि वह मान सम्मान को नहीं छोड़ पाए, पक्ष विपक्ष को नहीं छोड़ पाए। और इस चक्रव्यूह में बड़े बड़े ऋषि मुनि वह होते हैं जो हमेशा मनन करते हैं। मुनिवर, जो मुनियों के वर, जो मुनियों के श्रेष्ठ आचार्य बड़े, जो मुनियों को मनन करने की विधि सिखाते हैं। ऐसे लोग भी उस मान सम्मान के भ्रम धोखे में पड़कर इस झीनी माया में ठगा गए। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर ओलिया झीनी सब कोई खाए। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर बड़े बड़े हुए, धर्म के ठेकेदार कहलाने वाले जो लोग हुए, वो सब मान सम्मान के चक्रव्यूह में उलझकर इस माया के चक्रव्यूह में ठगा गए। वह सत्य सार मार्ग इस संसार को नहीं दे पाए। कितने ही प्रकार के लोग, कितने ही मत पंथों का निर्माण करके मात्र अपनी एक दुकान खोल कर उस मान सम्मान के चक्रव्यूह में उलझ कर बैठ गए। जो कार्य परोपकार है, उस कार्य में, उस परोपकार में स्वार्थी कार्य ढूंढ लिया, उसमें डाल दिया। उस स्वार्थी कार्य में डालने से जो परमार्थी कार्य था वह स्वार्थी हो गया।
जो माया तुम्हारी छाया है, जो इस मानव की छाया है। माया क्या है? जड़ और चेतन के दोनों से सम्मिश्रण से जो तीसरी चीज बनती है वही तो माया है। अब इसको निर्माण में स्वार्थ और परमार्थ दोनों चीजें करती हैं। अगर स्वार्थी बुद्धि है तो स्वार्थ के आधार पर इस माया का निर्माण होता है, और वही इस संसार को में देखने को मिलती है। परंतु परमार्थ में भी जीणी माया बन जाती है, वो है माया मान सम्मान। मान सम्मान प्राप्त करने के चक्र में जब जहां उलझ जाता है तो फिर वहां भी माया पीछा नहीं छोड़ती। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के बाद मान और सम्मान में उलझकर ये मानव इस माया के चक्र में, जो माया ये मानव खुद निर्माण करता है, उसी अपनी बनाई हुई वस्तु में वो उलझकर अपने आप को भुला देता है, अपने आप को खो देता है और अपने आप को ठगा देता है। इसको समझने के लिए सर्वप्रथम सतगुरु कबीर ने जांच करने के लिए कहा है कि बिना जांचे बिना परखे ये भेद नहीं मिल सकता। इस भेद को जानने के लिए पारख बोध होना आवश्यक है। जब चारों तरफ से ये आवाज आती है कि यह जीव चेतन अमर अविनाशी है, इसका जन्म मरण नहीं होता, यह निर्बंधन है, इतनी बात सुनने के बाद भी बड़े बड़े विद्वान मान सम्मान के चक्रव्यूह में बंधे हुए पड़े हैं। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि अपनी बुद्धि को कहां पर ले जा करके किस जगह पर बांध कर ठगा रहे हैं। ये ठगाई जाने वाली स्थिति से निकलने के लिए ये जानना आवश्यक है कि जो चीज हम निर्माण कर रहे हैं, हम उसी के चीज जो हमने बनाई उसी में बंध रहे हैं। हम भोजन को ही ले लें, जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ हम खाकर या चूसकर या पीकर उदर पूर्ति करते हैं, भूख मिट जाती है। परंतु इसी विचार को अगर हम लोग मान सम्मान के चक्रव्यूह में बदल दें कि हमें ऐसा भोजन चाहिए, हमें ऐसी जगह बैठकर खाएंगे, यह मान सम्मान स्थिति है। पेट भरना है, इसकी मतलब इसका आशय यह भी नहीं है कि कहीं भी गंदी जगह पर बैठकर खाना खाया जाए। यह एक व्यवहारिक बात है कि खाना एक स्वच्छ जगह पर बैठकर खाया जाता है। जमीन सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ कही जाती है। वातावरण के अनुसार वहां पर कुछ कचरा मिट्टी वहां पर आ जाती है, उसे साफ करके वहां पर कुछ कपड़ा बिछाकर वहां बैठकर भोजन किया जा सकता है। परंतु मान सम्मान के लालच में आकर, लोभ में आकर अलग अलग तरीके से मांग किया जाता है कि हमारे भोजन कक्ष में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे खाएंगे वैसे खाएंगे, सोने चांदी के थाल होने चाहिए, भोजन में हमारे ये व्यंजन होने चाहिए, भोजन करने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। ये मान सम्मान है। इसलिए मान सम्मान से दूर रहकर अगर कोई अपने निज बोध को प्राप्त करता है तो वो ठग व्यवस्था नहीं है।